पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास को देना पड़ता है, और वही जब एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो कितना देना पड़ता है? 1180 रुपया देना पड़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे मान लिया कि नियत व्यय कितना मान लिया गया? 100 रुपया। आप प्रतिदिन व्यय कितना मान लिया गया? Y रुपया। अब इस आधार पर दो कंडीशन दिया हुआ है प्रश्न से। पहला कंडीशन कह रहा है कि ए जो है वो कितना दिन? 20 दिन। तो 20 दिन भोजन खाता है, तो 20 दिन में नियत खर्च उसका 100 रुपया तो लग जाएगा, और 20 दिन का खर्च लगेगा Y रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये जैसे हॉस्टल में तुम चले गए तो 100 रुपया लग गया, ये क्वेश्चन है। और प्रतिदिन कितना लग रहा है? Y रुपया। तो 20 दिन रह रहा है तो 20 गुना Y होगा ना, और कुल कितना लग रहा है? 1000 रुपया। पहले ये बताओ कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं? हॉस्टल में जब तुम एडमिशन ले लेते हो तो मान के चलो 500 रुपया तुम्हारा लग गया, ठीक है, 500 लग गया। अब हॉस्टल का नियम है कि जो दिन खाओगे 50 रुपया के हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। तो यहां हम 20 दिन खा रहे हैं तो 20 गुना 50 नहीं होगा, और ये 500 इसमें जुट नहीं जाएगा, तभी तो 20 दिन का टोटल खर्च होगा ना। तो 20 गुना 500, ये टोटल जितना ये मिल के आया यही ना 20 दिन का खर्च हुआ। तो यही यहां कंडीशन सेट किया गया है कि नियत खर्च हो गया जो 500 अभी हम एग्जांपल दिए हैं, और 20 दिन का Y रुपया के हिसाब से हो गया। ये रेट पता नहीं है, यही दोनों पता करना है। तो एक इक्वेशन यहां पर बन गया। पुनः प्रश्न क्या कहता है? पुनः प्रश्न कहता है कि बी जब हॉस्टल में कितना दिन खाता है जी? हाँ, बी हॉस्टल में 26 दिन रहता है, तो उसके लिए अब क्या होगा? कितना खर्च होगा? 1180 रुपया। लेकिन किस तरह होगा? तो 100 रुपया जो फिक्स है ये तो उसमें भी जुट जाएगा, फिक्स जुटेगा ना। और कितना दिन खा रहा है? 26 दिन खा रहा है, तो कितना रुपया के हिसाब से खा रहा है? Y रुपया। तो 26 Y हो जाएगा, और टोटल खर्च क्वेश्चन कह रहा है कि 1180 रुपया है। तो दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। प्रश्न कह रहा है कि आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, पहला में दूसरा घटा देंगे तो x प्लस 20y बराबर 1000 है, और x प्लस 26y 1180 है। तो घटाव है यहाँ, तो चिन्ह तो चेंज होगा ना, माइनस माइनस माइनस, ये एक पद कट जाएगा, एक अक्षर खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा? -6y बराबर 180। हाँ, माइनस यहाँ पर 180, दोनों तरफ माइनस हो गया। हाँ, तो यहां पर हो गया -6y बराबर -180। यहां y का हमें मान चाहिए, तो y बराबर -180 बटा -6 कट गया। कितना हो गया? 30। y बराबर क्या आ गया? 30। अब किसी भी एक इक्वेशन में इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 20y। x प्लस क्या है? 20y है, तो x प्लस 20 y के जगह पर कितना रख देंगे? 30 बराबर 1000।
केवल ये हमने रिप्लेस कर दिया y को। y यहाँ क्योंकि आया है हमारा कितना, यहाँ आया है y बराबर 30, तो इस समीकरण में y के जगह पर क्या हमने रख दिया, 30 रख दिया। तो हो गया x बराबर 1000 और ये 3 दूने 600, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो x बराबर क्या हो गया 400, x बराबर क्या हो गया 400। तो यहां पर x और y जो दोनों हम माने थे दोनों निकल गया। तो x को हम नियत किराया माने थे, नियत किराया, तो नियत किराया बराबर क्या हो गया 400 रुपया। अब प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन किराया हमने y को माना था, तो y बराबर कितना आ गया है 30 रुपया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया।